नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आपके साथ। आज बात करेंगे बिहार में किस तरह से अपराध बढ़ रहा है। इसे हम जंगल राज का नाम दिए हैं। दिन ब दिन अपराध बढ़ते जा रहा है, इसलिए मैंने इसका नाम जंगल राज दिया है। ये सुशासन की सरकार नहीं, जंगल राज की सरकार है। आज बिहार किस दौर से गुजर रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। लोगों के अंदर एक अजीब सा डर बन गया है। बिहार के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दिन ब दिन अपराध बढ़ते जा रहा है, जिसे रोकने में ये सरकार असमर्थ है। यहाँ तक कि इस जुल्म अत्याचार पे वो अपना एक बयान तक भी नहीं देते। दोस्तों, ये सत्ताधारी नेता जब भी अपना बयान देते हैं तो विपक्ष को घेरने में लगे रहते हैं। वो इस मुद्दा पे कभी बात नहीं करते कि बिहार के अंदर इतना अधिक अत्याचार जुल्म क्यों हो रहा है। बिहार में दिन ब दिन अपराध बढ़ते जा रहा है। आम लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। आम लोग तो आम लोग ही हैं, यहाँ तक कि पुलिस कर्मी को भी जीना मुश्किल हो गया है। इनके जो सुरक्षा बल हैं, बिहार के पुलिस जो हैं, बिहार पुलिस जो हैं, थाना अध्यक्ष के पुलिस जो हैं, उन्हें भी जीना मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए, जब बिहार के पुलिस ही असुरक्षित हैं तो वो आम जनता का क्या रक्षा कर सकते हैं। जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं रही तो आम लोग कैसे सुरक्षित रह सकता है। ये किस ढंग का राज है, ये कैसा राज है, इस पे क्यों सरकार चर्चा नहीं करती। हर दिन अपराध इतना अधिक क्यों बढ़ रहा है, हर दिन हत्याएं क्यों हो रही है, इस पे आज तक सरकार क्यों नहीं बोलती। सरकार इस पे खामोश क्यों बैठी रहती है और सरकारें कहती है सुशासन की सरकार है। सरकारें इस मुद्दा पे बात नहीं करती, बल्कि लोगों को भटकाने की कोशिश करती है, अलग अलग बहाना ढूंढती है, अलग अलग मुद्दा बनाती है। अगर यहाँ तक नहीं हो तो अजीबो अजीब बात करते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा किस तरह से जनतंत्र को ही बदलना चाहता था। इस सत्ताधारी नेता ने ऐसा बयान दिया है, इन्हें हत्याएं और लूट बलात्कार की कोई चिंता नहीं है। बिहार में किस तरह से हत्याएं, लूट और बलात्कार बढ़ रहा है, इस पे वो अपना कोई भी सवाल, कोई भी जवाब नहीं देते। बल्कि जब चुनाव की बात आती है तो अपने बयान देना शुरू कर देते हैं, विपक्ष को घेरने में लगे रहते हैं, लेकिन इस बात पे कभी चर्चा नहीं करते कि बिहार में इतना अपराध को क्यों दे रहा है। आखिर इस अपराधी को कौन पनाह दे रहा है, कौन इसके सपोर्ट में खड़ा उतरा है, जो कि इसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही, बल्कि पुलिस कर्मी भी असुरक्षित रह चुके हैं। बिहार की ऐसी स्थिति किसने बना डाली है ताकि एक भी आम जनता वो सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं रहे। ऐसा स्थिति किसने बना दिया है और इसे कौन इतना पनाह दे रहा है, इस अपराधी को कौन पाल रहा है, इस पे सरकार आज तक क्यों चर्चा नहीं करती। आज इसी विषय पे हम आप लोगों की भी चर्चा करने के लिए आए हैं। आखिर सरकारें इस पे खामोश क्यों बैठी रहती है। बिहार के अंदर हर दिन अपराध हो रहा है, हर दिन हत्याएं हो रही है, हर दिन लूट हो रहा है, फिर भी सरकार इस पे खामोश बैठी हुई है, कुछ इस पे क्यों नहीं बोलती। और नीतीश कुमार कहते हैं हम सुशासन की सरकार चलाते हैं। आखिर आप ही बताइए दोस्तों, ये सुशासन की सरकार, क्या यही सुशासन की सरकार हो सकता है जिसमें हत्याएं, लूट और बलात्कार के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। और इस मुद्दा पे जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो वो ठहाका लगाते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, उनके ही एमएलए हैं, नीतीश कुमार के एमएलए, जदयू विधायक है, वो ही हत्याएं और लूट कर रहा है। तो आखिर सरकार चुप क्यों नहीं रहेगी। ये तो लाजमी है कि वो चुप रहेगी, इस पे वो सवाल कभी नहीं उठाएगी। जब उसके नेता ही हत्याएं, लूट और बलात्कार करे तो वो आखिर क्यों सवाल उठाए। लेकिन आम जनता किस हालत में है, इसे आम जनता को ही जानना होगा और उसे ही इसका समाधान निकालना होगा, क्योंकि इसका समाधान इस ढंग से नहीं निकल सकता। दोस्तों, आज बिहार एक अजीब सा दौर से गुजर रहा है जिसे देखने वाला कोई नहीं है। अगर इस बात का कोई विरोध करे, इस बात का कोई खिलाफ करे तो उल्टा उस पर मुकदमा चलाया जाता है। यहाँ तक कि अगर वो नहीं माने तो उसकी हत्याएं की जाती है। आज बिहार की स्थिति यही है, हत्याएं, लूट और बलात्कार, इसके सिवा और कुछ नहीं। बिहार का विकास तो चौपट हो ही चुका है। यहाँ ना तो एजुकेशन की बात होती है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था की बात होती है, ना उद्योग की बात होती है, और कुछ नहीं होती। सिर्फ रंगदारी, लूट और बलात्कार, इसके सिवा और कुछ नहीं बचा है। बिहार के
नेता ही, सत्ताधारी नेता ही इस पे खामोश बैठे हुए हैं। सत्ताधारी नेता ही हत्याएं, लूट और बलात्कार कर रहा है। तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? जो सुशासन को, जो शासन को, जो बिहार को चला रहा है वही अपराध कर रहा है। तो आखिर अपराधी को पनाह क्यों नहीं दे? जब सुशासन की सरकार ही अपराधी है तो अपराध को पनाह तो देगी ही। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोपालगंज के ट्रिपल मर्डर हत्याकांड का, जो कि पूरे बिहार की जनता को झकझोर के रख दिया है। ऐसा घटना जो कि एक ही परिवार के 3 सदस्य मारे गए और चौथा सदस्य को भी गोली लगी, लेकिन उसका भाग्य अच्छा था, वो भगवान भरोसे बच गया, जो कि एकमात्र जिस्मदीद गवाह बचा है। ये घटना पूरे बिहार के जनता को झकझोर के रख दिया था। दोस्तों, ये घटना गोपालगंज का है, जिसमें कि एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना में 4 लोगों पे गोलियां बरसाई गई, जिसमें कि 3 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई और एक लोग बच गया, जिसका नाम जेपी यादव बताया गया। जेपी यादव की माता, पिता और भाई को गोलियां लगते ही उनकी मौत हो गई। तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। पूरे बिहार के जनता को, इस खबर ने पूरे बिहार की जनता को झकझोर दिया। लेकिन ये सुशासन की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, और इस सुशासन की सरकार को फर्क पड़े भी क्यों? क्योंकि ये हत्याएं तो इनके देख रेख में ही हो रही। ये सरकार ही तो अपराधी को पनाह दे रही। दोस्तों, गोपालगंज की घटना में मुख्य आरोपी जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे का नाम दर्ज किया गया, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। यहाँ तक कि उसे बचाने के लिए हजारों बाइक का काफिला निकाला जाता है और वो बेखौफ घूमता है, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उसे गिरफ्तार कर सके। जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे पे कई मुकदमा दर्ज है, लेकिन ताजुब की बात तो ये है कि जो सुशासन की बात करता है, उसके विधायक ही हत्यारा और बलात्कारी निकलते हैं। और ये सरकार इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। ये कैसा सुशासन है जो कि अपराध को बढ़ावा देना जानती है और इंसानियत को ख़त्म करना जानती है। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये बिहार में कौन सी सरकार चल रही है, बिहार किस हालत से गुजर रहा है, बिहार की जनता कितना सहमे हुए है, इसके अंदर किस ढंग का डर बन गया है। ये अब रोड पे चलते हुए भी सुरक्षित नहीं रहे, अपने घर से निकलने के बावजूद भी सुरक्षित नहीं रहे। इतना तक तो दूर की बात है, वो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रहे हैं। दोस्तों, हर दिन हत्याएं और बलात्कार बढ़ते जा रहा है, हर दिन हत्याएं हो रही है, और ये हत्याएं सरकार के देख रेख में ही हो रही। जहां भी घटना आया है दोस्तों, ये किसी न किसी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, और ये घटना करने वाला जदयू का कोई ना कोई पॉलिटिशियन ही है, कोई ना कोई नेता ही है। और इसे पनाह जब तक नीतीश कुमार के देख रेख में नहीं पड़ रहा, तब तक ये अपराध नहीं हो सकता। अगर पुलिस चाह ले तो एक भी अपराध नहीं होगा, लेकिन ये पुलिस क्यों चाहेगी? क्योंकि इसे तो आदेश ही मिल गया है, इसे तो ऊपर से ही आदेश दिया गया है। सरकार की आदेश ही है कि हत्याएं होने दो। हत्याएं जानबूझकर करवा रही है, ये अपना वर्चस्व को बनाना जानती है। दोस्तों, बिहार में ये सरकार अपना वर्चस्व को बना रही है, आम जनता को बहुत अधिक खतरा है। इसे समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, किस तरह का जंगल राज है बिहार में, ये आप समझ ही गए होंगे। क्या इससे भी बड़ी कोई जंगल राज हो सकता है, जिसमें कि आम जनता के साथ साथ पुलिसकर्मी तक सुरक्षित नहीं है? तो आज के लिए क्या सुरक्षित हो सकते हैं? आज इस बिहार के अंदर जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं रहे हैं, तो जनता क्या सुरक्षित रहेगी? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए,
ताकि बिहार की हर जनता ये जान सके कि बिहार में सुशासन नहीं, जंगल राज की सरकार है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, और इसे अधिक से अधिक फैलाएं ताकि बिहार की जनता जान सके बिहार में सुशासन नहीं, जंगल राज है। धन्यवाद।